देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री के आवास के घेराव के दौरान नर्सिंग एकता मंच के प्रदर्शन में अचानक उग्र रूप ले लिया है। बेरोजगार नर्सिंग छात्रों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई है, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शन के दौरान आक्रोश में आकर नर्सिंग एकता मंच से जुड़े 4 छात्रों ने जहरीला पदार्थ फिनाइल पी लिया। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन ने गंभीर हालत में सभी छात्रों को अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका इलाज अभी जारी है। इस घटना पर कैबिनेट मंत्री खजानदास ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। छात्रों को संयम बरतने की जरूरत है। हमारी सरकार युवाओं के साथ है। सरकार रोजगार को लेकर पूरी तरह गंभीर है। बहुत ही दुखद घटना और दर्दनाक घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मातृशक्ति है, उनको संयम बरतना चाहिए और अपनी मांग को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की कोशिश होनी चाहिए। और हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, अधिक से अधिक नौकरियां स्वास्थ्य विभाग में दी गई है। आज तक के इतिहास में ये अभी तक अगर हम बात करते हैं इन 4-5 सालों के अंतराल में, तो 33,000 से अधिक लोगों को नौकरी दी गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग प्रथम आता है। किंतु फिर भी जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, युवतियां हैं, उनको जिस तरह से जो उन्होंने मेहनत की है, अपनी मेहनत के बलबूते पे, और जिस तरह से उन्होंने एग्ज़ाम फाइनल किया है, उसके बावजूद भी जो है आज वो नौकरी के लिए मांग कर रहे हैं। तो ये नौकरी देने की जहाँ तक बात है, सरकार पूरी चिंता कर रही है, और परंतु इस तरह का कदम उठाना ये ठीक नहीं है। जो भी घटनाक्रम हुआ है वो दुखद है। मैं बहुत खेद प्रकट करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी मांग को संयमता से और बुलंद आवाज़ से उठानी चाहिए, वो ठीक बात है। किंतु इस तरह से आत्मघाती कदम उठाना ये तर्कसंगत नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी योगेश आर्य जुड़ चुके हैं। योगेश, जो छात्र थे वो पहले प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जहरीला पदार्थ उन्होंने खा लिया, क्या कुछ अपडेट है अभी तक? देखिए, जिस तरह से देहरादून में ये नर्सिंग के छात्र जो है लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे में ये प्रदर्शन जो है स्वास्थ्य मंत्री के आवास को घेराव करने के लिए था। अब वहां पर पुलिस प्रशासन और इनके बीच जो है झड़प हुई, और उसके बाद ये जो प्रदर्शन था उसने उग्र रूप ले लिया, और उसके बाद जो है आगे बढ़ने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तरह से वहाँ पुलिस और छात्रों के बीच जो कसमकश चली, उस दौरान जो है उग्र ये प्रदर्शन हुआ, और 4 छात्रों ने जो है फिलहाल वहाँ पर पिया है। और इस तरह से उनकी जो हालत है उसको देखते हुए तत्काल जो है पुलिस ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस अभी हालत उनकी स्थिर है, और ऐसे में जो देख रेख है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर उनके लगातार कर रहे हैं, उनकी देख रेख में इलाज जो है वो जारी है। लेकिन जिस तरह से इनका प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं उसी मांग को लेकर है, जो भर्ती को लेकर वर्षवार के लिए ये लगातार मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये 2020 में जो है संशोधित किया गया कि उसके बाद परीक्षा होगी, लेकिन 2015 के जो अभ्यर्थी हैं वो किस तरह से आज आने वाले युवकों को बीट कर पाएंगे। तो उस तरह से उनकी मांग है कि उस प्रक्रिया को रद्द करते हुए वर्षवार भर्ती जो है, जो पहले से प्रक्रिया होती आई है, उसी प्रक्रिया के तहत ये होना चाहिए था। लेकिन लगातार जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं, उग्र इसमें प्रदर्शन भी हुआ, उन्होंने फिनाइल भी पिया, उसके बाद जो है जो रिस्पांस जो है आना चाहिए था कि स्वास्थ्य मंत्री को उनसे मुलाकात करनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए कि आखिरकार इसमें आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है, क्या इसका हल निकाला जा सकता है। हल निकालने पर जो है बातचीत होनी चाहिए, वो होती नहीं दिखा रही है। और उल्टा जो है जिस तरह से लगातार जो है कहा जा रहा है कि इतनी भर्तियां कर दी हैं, लेकिन इनको जो है कहीं ना कहीं भड़काया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जब सामने आती है तो कई तरह के सवाल जो है वो खड़े होते हैं। लेकिन उनकी सीधे तौर पर एक ही मांग है कि वर्षवार जो भर्ती है उस प्रक्रिया को जो है पुनः जो है बहाल किया जाए। जी योगेश, जिन छात्रों ने जहरीला पदार्थ पिया था उनकी फिलहाल क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? देखिए, क्योंकि उनको तत्काल जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसके बाद डॉक्टरों ने वहाँ पर उनका इलाज किया, और इलाज के बाद जो है अभी जो स्थिरता है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है। लगातार जो है निगरानी डॉक्टरों की बनी हुई है, क्योंकि फिनाइल पीने के बाद कई बार जो है देखने को मिलता है कि स्थिरता रहती है, उसके बाद फिर अचानक जो है स्थिति खराब होती है। तो वो स्थिति ना बने उसके लिए लगातार जो है वहाँ पर जो है डॉक्टर्स पूरी निगरानी बनाए हुए हैं। लेकिन जिस तरह की उग्र प्रदर्शन वहाँ पर हुआ, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है जो छात्र मांग कर रहे हैं उनकी मांगों को लेकर के जो है बातचीत होनी चाहिए। और नर्सिंग के जो छात्र हैं वो अपनी भर्ती को वर्षवार कराने के लिए लगातार ज्ञापन देते हुए नजर
नजर आए। हाल ही में उन्होंने एक कैंपेन पूरी तरीके से चलाया, विधायक हो या जो है विपक्ष के विधायक हों या विपक्ष के नेतागण हो बड़े, उनको तमाम लोगों को उन्होंने अपना एक ज्ञापन सौंपा कि वो उसको आप आगे बढ़ाएं और जो है सरकार तक पहुंचाने का काम करे कि ये जो प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया, वो परीक्षा की बजाय जो है वर्षवार होनी चाहिए। और अब देखना यही है कि आखिरकार जो प्रदर्शन चल रहा है, ये जो लगातार मांगे चल रही हैं, इन पर कब तक जो है विचार होता है, कब तक इनकी सुनवाई होती है और बातचीत से हल निकलता है। योगेश, क्या कोई विधायक और मंत्री क्या कोई वहां पर पहुंचा है? नहीं, देखिए इस पूरे प्रखंड में अभी तक जो है सीधे तौर पर, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि जो है विपक्ष के लोग जो है टंकी जो है पानी की टंकी पर जो है चढ़ गए थे, उन्होंने बड़ा इसमें आंदोलन किया था। उस दौरान भी इनको आश्वासन मिला था और उस आश्वासन के बाद एक बार फिर उन्होंने जब अपनी बातों को लेकर के वहाँ पर जाने की कोशिश की, घेराव करने की कोशिश की कि स्वास्थ्य मंत्री के वहाँ पर जाएँ, वहाँ घेराव करें, मुलाकात हो, किसी तरह से इसका बातचीत का हल निकले, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने रोका और पुलिस ने रोकने के बाद ये उग्र हुआ और इस तरह की घटना वहाँ पर हुई कि 4 जो छात्र उन्हें फिनाइल पिया। तो निश्चित तौर पर ये इस तरह की घटना जब होती है तो एक हाथ पांव फुलाने वाली होती है, क्योंकि अगर उनको कुछ हो जाता तो फिर उसका जवाब कौन देता, ये सबसे बड़ी बात है। और कोई जो है बीच में जाकर के बातचीत का हल या बीच का माध्यम नहीं बन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि आखिरकार उनकी जो बात है वो आखिरकार कैसे पहुंचेगी, कैसे उसका हल निकलेगा। इसके लिए लगातार वो चिंतन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके लिए उनकी मांग भी है कि जल्द से जल्द इस पर बातचीत कर इसका हल निकाला जाए, ताकि जो भर्ती है वो वर्षवार हो सके। ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।